स- सभी लोग कैमरास को ऑन करें। आपको क्लास लेने में मजा आएगा और मुझे देने में मजा आएगा। नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि हम इसलिए कौन सी क्लास लेने यहाँ पर आए हैं। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं मिसेस ममता गुप्ता, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, और बहुत सी मोडेलिटीज को मैं करवाती भी हूँ और बताती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ। सभी कुछ मेरी कैपेबिलिटी जो है वो 25-26 मोडेलिटीज को मैं लेती हूँ। राधे राधे। श्यामंता वोरा जी, कैमरा ऑन करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। आज जो हमारी क्लास है, सभी को पता है पंच पक्षी के ऊपर क्लास है। किसी को पता है पंच पक्षी का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? जी, किसी को कुछ पता है तो आप जिसको भी अगर पता है, अपना एंड्रेस हैंड रेस करें। हैंड रेस करोगे तभी पता चलेगा कि क्या हम पढ़ने आए हैं। चलो, किसी को नहीं पता, मैं बताती हूँ। हम आज पंच पक्षी की क्लास के लिए जुड़े हैं। पंच पक्षी का मतलब है पांच पक्षी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है। पांच पक्षी वे, वेल्लमापल्ली। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आपको पता है क्या पंच पक्षी के बारे में? इट्स ए बर्ड। हाँ, बर्ड्स जो है वो तो नाम से ही पता चल रहा है। तो ये बर्ड्स क्या करती हैं? ओके, इट्स ए अच्छी। हाँ, अच्छी सिम्टम है ना। आवर हॉरोस्कोप का पर्टिकुलर लकी बर्ड। हम्म। ठीक है। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा सही बता रहे हैं। इसमें क्या है कि जैसे एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो, आपको पता है, अपनी एस्ट्रोलॉजी से, यानी कि 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस से हमें प्रेडिक्शन करता है। न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है वो नंबर से हमारी प्रेडिक्शन करता है। ठीक है। तो हर विद्या का अपना अपना एक नियम है। इसी तरीके से पंच पक्षी हमें, जो पांच पक्षी हैं, वो हमारी प्रिडिक्शन करते हैं। पांच पक्षी कैसे हमारी प्रिडिक्शन करते हैं? वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सभी, सभी के पास कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के बाद सभी को कोई ना कोई नक्षत्र मिला हुआ है। 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। जब हमारे 27 नक्षत्र, ये हमें जन्म के समय ही मिल जाते हैं। जब हमें जन्म के समय हमें कोई भी नक्षत्र, किसी को भी नक्षत्र जो मिला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका पक्षी निकालना सीखते हैं। अभी यहाँ पे एक दो लोगों का हम नक्षत्र से पक्षी बताएंगे कि आपका पक्षी कौन सा है। इसके अंदर पांच पक्षी आते हैं। सर, स्लाइड आप दिखा दोगे क्या? जी मोबाइल मैम, से स्लाइड आ। मेरे पास फोटो अभी अवेलेबल है कि नहीं देखना चाहिए, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं? आप एक बार चेक कर लो, निकाल लो, नहीं तो गूगल से। ठीक है, आप निकाल लो एक बार। ठीक है तो निकाल। हाँ, आप निकाल लो, मैं क्लास ले लेती हूँ। इसके ओके। अंदर जो पांच पक्षी होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है वल्चर यानी कि गिद्ध, क्रो यानी कि कौवा, कॉक यानी कि मुर्गा, पिकॉक यानी कि मोर, और एक और पक्षी है। और 5 पक्षी। क्या कह रहे हैं सर आप? आउल रहेगा क्या? हाँ, आउल। आउल रह गया। आउल। ठीक है। हम में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी का एक पक्षी सभी को मिला हुआ है। और वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम नक्षत्र से निकालेंगे। इस क्लास के अंदर जो आप सीखेंगे वो है, पहले तो पक्षी निकालना तो आज आपको वेबिनार में ही सिखा दिया जाएगा। हाँ जी, देखिए, वल्चर यानी कि गिद्ध, आप लिख लीजिए जूम यूजर। हाँ जी। फिर है क्रो, क्रो, कॉक, पिकॉक और आउल। ये 5 पक्षी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। यही 5 पक्षी जो, लिख लिया आपने? फिर से बोलूं, रिपीट करूं? पीकॉक, वल्चर, कॉक, क्या क्या लिखा है आपने? हो गया? आउल।
क्रो, हो गया। तो ये जो 5 पक्षी हैं, इसी के आधार पर हमारा सारा कोर्स जो है बेस्ड है। इसके अंदर आपको, हाँ जी, अभी आपको बताएंगे ना, आप सुनो तो सही, स्टार्ट तो करने दो मुझे। आपको इन्हीं पक्षियों के बारे में बताया जाएगा। क्लास के अंदर जो कोर्स रहेगा वो इन्हीं पक्षियों से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको आपका पक्षी निकालना आज आपको सिखा दिया जाएगा। जब आपको पक्षी निकालना अपना आ जाएगा, उसके बाद आप क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो है इन पक्षियों की क्वालिटीज। ये पक्षी 24 घंटे के अंदर 12 घंटे दिन में काम करते हैं और 12 घंटे शाम को काम करते हैं। हर पक्षी को 2 बार काम करना होता है, एक बार दिन में काम करना होता है, एक बार शाम को काम करना होता है। इनके जो काम होते हैं वो 5 तरीके के काम होते हैं। ये 5 तरीके के काम करते हैं, जिसमें कि शासन करना, खाना खाना, घूमना, सोने जाना और मरना। ये 5 तरीके के ये काम करते हैं 5 पक्षी। मरने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी डेथ हो जाती है। मरने का मतलब ये होता है कि वो रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं, रेस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, अब वो रेस्ट करने लग जाते हैं। 1 मिनट सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, हम देख लेते हैं एक बार। कर रहे हैं सर आप स्क्रीन शेयर? ये देखिए, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है वल्चर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सब। वल्चर, कॉक, पिकॉक, क्रो और आउल। वल्चर, कॉक, पिकॉक, क्रो और आउल। ठीक है, इन 5 पक्षियों के बारे में हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये 5 जो पक्षी हैं, दिन में 2 बार, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात में, ये 2 बार शासन करेंगे। यानी कि दिन में भी शासन करेंगे, रात में भी शासन करेंगे। दिन में भी खाना खाएंगे, शाम को भी खाना खाएंगे। दिन में भी घूमने जाएंगे, शाम को भी घूमने जाएंगे। दिन में भी सोने जाएंगे, शाम को भी सोने जाएंगे। दिन में भी रेस्ट करेंगे, रात में भी रेस्ट करेंगे। हर पक्षी 2 बार काम करेगा, चाहे वो पीकॉक है, चाहे आउल है, कोई भी है। ठीक है, अब वो काम किस तरीके से करेंगे, वो हमें कैसे बेनिफिट देगा, इसके बारे में हम समझेंगे। अब मान लीजिए आपका पक्षी शासन करने गया है, ठीक है, और आपका कोई क्वेश्चन है। आप उसमें देखते हैं कि मेरा पक्षी शासन करने की अवस्था में है, तो आपको पूरा 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर वो पक्षी खाना खाने गया है तो आपको 75% रिजल्ट मिलता है। अगर वो पक्षी घूमने गया है तो आपको 50% रिजल्ट मिलेगा। अगर वो आपका पक्षी सोने गया है तो आपको 25% रिजल्ट मिलता है। और अगर वो आपका पक्षी रेस्ट करने यानी कि मरने में गया तो रिजल्ट जो है वो 0% मिलता है। अब वो रिजल्ट कैसे काम करेगा, किस तरीके से इस रिजल्ट का हमें बेनिफिट लेना है, ये सब आपको क्लास में बताया जाएगा। हर पक्षी का अपना एक कलर है। अगर आप मान लीजिए किसी भी इंपॉर्टेंट वक्त में जाते हैं, आपको उस दिन आपका कौन सा पक्षी पक्षी आपका एक ही बार आपको मिल जाएगा। मोर है तो आपका एवरी टाइम मोर ही रहेगा। अगर आपको पक्षी आउल मिला है, एवरी टाइम आपका आउल ही रहेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी शुभ काम करने जा रहे हो, कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो आप कौन से कपड़े पहनकर जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में बैठेंगे, ये सब आपको बताया जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है, इसके अंदर इसको, अच्छा कोई ये क्वेश्चन भी कर सकता, मैम इसको सीखने का क्या फायदा है? देखो एस्ट्रोलॉजी है ना, उसको हमें बहुत सालों लग जाते हैं सीखने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते रहते हैं। हमें बहुत टाइम चाहिए एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए। ऐसी न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए भी। पंच पक्षी आपको 4 डेज का हमारा कोर्स रहेगा। 4 डेज के अंदर आपको एक तरीके से पूरा पंच पक्षी का समझ आ जाएगा। फिर भी हमारा ये ग्रुप जो है ये पूरा साल पूरा हमारा बना रहता है। ग्रुप तो लाइफ टाइम तक के लिए बना रहेगा, लेकिन आपको कभी भी कोई भी किसी भी चीज की क्वेरी चाहिए, आप ग्रुप में डालेंगे, आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा जब भी मैं उस चीज को देख लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है या बहुत ज्यादा। एक बार अगर आपने इसको समझ लिया, एक बार आपने अपना इसका चार्ट बना लिया, आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर जैसे हम सभी जानते हैं कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
15 दिन शुक्ल पक्ष के हैं, उसमें मान लीजिए जिसका भी जो भी पक्षी है वो अलग काम करता है, कृष्ण पक्ष में वही पक्षी अलग काम करता है। दिन में टाइमिंग्स उसके पक्षी के अलग है, रात के टाइमिंग्स अलग है। मान लीजिए दिन में वो 8 से ये जो हर पक्षी है 2.5 घंटे काम करेगा। दिन में भी 2.5 घंटे काम करता है, शाम को भी। मान लो अगर आपका पक्षी क्रो है, वो सुबह 8 से 10:30 तक शासन करता है, हो सकता है शाम को वो 10 से मान लीजिए 10 o'clock से 11:30 सॉरी 12:30 तक शासन करेगा। तो टाइमिंग्स इस चीज के बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि हम पक्षी निकालेंगे कैसे। आप कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मैं आपको पक्षी निकालना एक बार बता देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर मेन है पक्षी निकालना। आप पक्षी निकाल लेंगे, उसके बाद आपको कोर्स जब आप क्लास में आएंगे बहुत जल्दी 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 आपको समझ में आता चला जाएगा। जूम यूजर जी आप अपना नाम लिखते तो ज्यादा हमें भी अच्छा लगता। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? जी मैम, चंचल नहीं, राजेश गुप्ता नाम है। एक सेकेंड रुक जाओ। 12/8/1977 ये इन्होंने बताई है ना मेरे को। 12/8/1977। राजेश गुप्ता नाम। राजेश जी, आपको अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा कुछ पता है? अनम्यूट करो। अनम्यूट कीजिए, सेल्फ अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हेलो कृष्ण पक्ष था। मैम, इस पर लिखा है शुक्रवार और कृष्ण कृष्ण पक्ष, शुक्रवार और कृष्ण पक्ष। आपका टाइम क्या था, कुछ पता है आपको? हाँ बिल्कुल है मैम, 7:40 मॉर्निंग के। पुनर्वसु आपका नक्षत्र है। नक्षत्र में देखता हूँ। देख लो अगर आपकी कुंडली आपके पास है तो। इसमें कहाँ लिखा होता है नक्षत्र? पुनर्वसु। नक्षत्र में आगे देखिए। आप अपनी कुंडली से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो आप? कुंडली से उप नक्षत्र लिखा रहा है, संक्षिप्त शब्द लिखा रहा है उप स्वामी नक्षत्र। मैं कुंडली में देख रहा हूँ। पुनर्वसु है आपका नक्षत्र। जी मैम। कुंडली में पुनर्वसु लिखा है। हाँ मैम, बिल्कुल लिखा है। चलिए, नक्षत्र पुनर्वसु A1। अब आपका कृष्ण पक्ष और पुनर्वसु नक्षत्र हो गया। ठीक है, अब मैं आपको आपका पक्षी बता देती हूँ कौन सा है। सुनीता, अब आप अपना साइड में अपना पक्षी लिख सकते हैं। जी ठीक है, जब आप क्लास करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। पुनर्वसु कॉक, मुर्गा। तो मैम ये जैसे कि जो भी किसी को 5 ही पक्षियों में सबको अपने को डिवाइड करना है। हमारे नक्षत्र 27 हैं। 27 नक्षत्रों को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, हर पर्सन को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से और नक्षत्र के हिसाब से पक्षी मिलता है। ठीक है, तो ये 5 पक्षी ही सबको मिलेंगे। किसी को आउल मिलेगा, किसी को गिद्ध मिलेगा, किसी को मोर, किसी को मुर्गा, कुछ भी मिलेगा, इन 5 में से ही मिलेगा। अब जैसे आपको मैंने क्या बताया है, मुर्गा। ठीक है, आपका मुर्गा रहेगा। चलिए, किसी और की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं अब। जी मैम, मैं बताता हूँ। आप बताइए। आई थिंक नाम के साथ जिनका कैमरा ऑन है ना उन्हीं की लेना सर। ठीक है, तो मैं उनके जिनका डायरेक्ट कैमरे ऑन है। कैमरा ऑन चंचल कर जी देता की ले लेते हैं। चंचल जी क्या है, बोलो जरा डेट ऑफ बर्थ आप अपनी। हूँ। चंचल जी कहाँ है? सीजी लिखा हुआ है जिन्होंने। सीजी, ओके, सीजी आ जाइए, बोलिए।
मैम 7 जनवरी 1985। एक सेकेंड। 7 जनवरी 1985। 4:20 शाम को। एक सेकेंड। आपका शुक्ल पक्ष मंडे था। जी मैम। क्या बताया टाइम आपने? 4:20 शाम को। पुनर्वसु। ओके मैम, वो तो आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप उसमें चेक कर लेना। यानी कि आपका आ गया पुनर्वसु और शुक्ल पक्ष। ठीक है जी। अब आपका पक्षी बताएंगे पुनर्वसु शुक्ल पक्ष, आउल। ओके मैम। ठीक है, आपका हो गया आउल। तो आपने देखा, इस तरीके से हम अपना पक्षी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नक्षत्र है तो हम नक्षत्र को देखकर अपना पक्षी निकालेंगे। पक्षी का जो चार्ट है आपको क्लास में ही मिलेगा। अभी सिर्फ मैंने जिनकी डीओबी ली थी उनको पक्षी मैंने बता दिया। बाकी हम क्या किसका पक्षी होता है ये सब क्लास का पार्ट है। अब जिस तरीके से मैंने सीजी जो भी इनका नाम है या जूम यूजर का जो भी नाम है, इनको जो पक्षी बताया है, आपको जब इसके बारे में डीप नॉलेज मिलेगी क्लास के अंदर तो आप बिल्कुल अपने आप को इन्हीं पक्षियों से रिलेट कर पाएंगे। आपकी क्वालिटीज बिल्कुल उनसे ही मैच करेगी। इस क्लास को सीखने का क्या फायदा? इस क्लास को सीखने का एक और फायदा है। मान लीजिए हम किसी के साथ अपना बिजनेस करने जा रहे हैं या रिश्ते के लिए जा रहे हैं, किसी के बच्चों की शादी करनी है कुछ। हम क्या करते हैं कि कुंडली में एस्ट्रोलॉजी से गुण मिलाते हैं, न्यूमरोलॉजी से नंबर्स मिलाकर देखते हैं। इसमें हम पक्षी मिलाकर देखेंगे, सामने वाले का पक्षी क्या, मेरा पक्षी क्या है, हम उसके मिलान को कि क्या एक दूसरे के साथ इनकी मित्रता है या शत्रुता है। अगर मित्रता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर ये एनिमी है तो हमें वहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो इस कोर्स को सीखने का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे तो सिर्फ ये 5 पक्षियों की नॉलेज मिली और ये खेल है। खेल नहीं है, ये एक प्रिडिक्शन है। साउथ के अंदर एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो इसी के थ्रू प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप इससे बहुत सी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। घर में किसी की चोरी हो जाती है, आप ये भी पता लगा सकते हैं कि चोर जो है वो क्या एज ग्रुप का था, मेल था फीमेल था, कितनी दूर गया, मेरी चीज वापस मिल सकती है नहीं मिल सकती, हमें ये भी पता चल सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी को हेल्थ इश्यू है, मेरा हेल्थ इश्यू ठीक होगा या नहीं होगा, कहीं मेरा ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा, या मेरा बहुत मुझे मेडिसिन नहीं लग रही है तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये सब आपको क्लास में बताएंगे। इसके अंदर आपको क्या रेमेडी करनी है, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्या रेमेडी करनी है वो भी बताई जाएगी। अगर मान लीजिए आपका मकान नहीं बन रहा या आपको कोई कोर्ट केस है, पेपर्स आपको कहाँ रखने हैं, कौन सी डायरेक्शन में अपने अपने पक्षी के अकॉर्डिंग आपको कहाँ रखने हैं, वो भी इस क्लास के अंदर बताया जाएगा। जब आप इस तरीके से रूल्स फॉलो करके आप चलोगे तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा हम कह देते हैं ना कि अरे पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था, मेरा तो ये काम ही नहीं हुआ। किसी का मुंह नहीं हम देखते, किसी के कहने शक्ल देखने से काम बनना ना बनना नहीं डिपेंड करता। आपका उस टाइम जो टाइम होता है ना वो गलत होता है। अगर आप ठीक टाइम पर किसी काम को करोगे तो आपके काम बनेंगे। कहते हैं ना शुभ समय में किया गया काम हमेशा बनता है। तो इसके अंदर क्या है, जब आपको इसकी प्रिडिक्शन का पता चल जाएगा आप अपना एक चार्ट बना लेंगे। अपना चार्ट कैसे बनाएंगे, आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अकॉर्डिंग आप अपने फैमिली मेंबर्स का एक चार्ट बना लेंगे। आप उसको डेली के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आज मेरा शुभ टाइम क्या है। आप उस शुभ टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना काम जब करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मैम टाइम तो मेरा सुबह 8 बजे सही ठीक आ रहा था लेकिन जाना मुझे 12 बजे। तो ये भी आपको बताया जाएगा कि अगर आपका शुभ टाइम 8 बजे था और निकलना आपको 12 बजे तो ऐसा क्या रेमेडी की जाए, क्या किया जाए वो 8 बजे वाला टाइम आपको 12 बजे वही शुभ फल दे।
तो इसके अंदर बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, और आप रिलेट कर पाएंगे इन जो भी वर्ड्स आपको मिली है उसकी क्वालिटीज के साथ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछो, फिर नहीं तो हम एक दो लोगों की और डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। ठीक है, किसी की जी कोई क्वेरी है क्वेश्चन मैं तो आप पूछो। एक यहाँ पे एक हैंड रेस किया है। जी बोलिए वंशी फिलअप बोलिए। वमशी जी बोलिए। Ma'am, I can send my date of birth details. Please tell me my Pakshi. जस्ट बताइए वेट, आपका डेट ऑफ जस्ट बर्थ वेट, बताइए। जस्ट वेट, जस्ट वेट। जी मैम 20 मार्च। 1 मिनट सर, मैं निकाल लेती हूँ। हाँ जी, 20 मार्च 1989। आपका मंडे शुक्ल पक्ष, और टाइम क्या है? 1:10 p.m. मघा 1:10. नक्षत्र है आपका, Yeah. मघा नक्षत्र। Yes, yes. ठीक है, Yes. एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, right. मैं आपका पक्षी बता देती हूँ, शुक्ल हाँ. पक्ष मघा नक्षत्र। आउल। Owl. ठीक Okay, है। thank you. Okay, thank you. And one query, how to use this owl Pakshi to our prediction? कौन सी आउल को जानकारी? आप अपनी प्रिडिक्शन में कैसे यूज करेंगे, यही तो क्लास में सीखेंगे आप, यही तो Class. सिखाना है मुझे। Okay, जी thank you. ठीक है, ठीक है, तो मैं मैम थोड़ा कोर्स के इसके बारे में। अंदर आपको कि आउल को आपने कैसे सीखना है, कैसे आउल से काम करवाना है, ठीक है, कैसे आउल आपके लिए शुभ है, ये सब क्लास का पार्ट है, क्लास में बताया जाएगा आपको। जी तो और किसी का कोई क्वेरी है? जी मैम एक सेकंड, मैं क्वेरी हम लास्ट में लेंगे। आई थिंक मैं कोर्स का थोड़ा बहुत इन्फो देता हूँ। कोर्स कंटेंट बता दीजिए सर आप। जी तो हमारा पंच पक्षी प्रिडिक्शन कोर्स कंप्लीट कोर्स है, जो मिसेस ममता गुप्ता मैम ऑलरेडी बहुत सारी मॉडलिटी का नॉलेज है, एंड बहुत ही अकल्ट में एक्सपीरियंस है उनको। तो ये कोर्स जो है, इसके कोर्स के कंटेंट है, पूरा कोर्स जो है उसमें हम जानेंगे कि हमारे जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर के जवाब कैसे लेना चाहिए, एंड हमारे शुभ समय हो, दिन हो, महीना है, इनको हम कैसे चूज करें। हम दूसरों के स्वभाव को भी जान सकते हैं इस शास्त्र को समझ के। हमारे कुछ कार्य कब पूरा होगा, हमारा क्या वर्क है कब पूरा होगा, इसका भी हम आंसर इस कोर्स के बाद हमें मिल सकता है। हमारे कुछ बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है तो वो बीमारी कब ठीक होगी, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट मैम आपको टीच करेंगे, प्रिडिक्शन कैसे करना है ये बताएंगे। बाकी बहुत अमेजिंग है, जी आपको जी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और देखो एस्ट्रोलॉजी हर कोई नहीं सीख पाता, क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली कोर्स है और बहुत लेंदी कोर्स है, बहुत टाइम लगता है इसको सीखने के लिए। न्यूमरोलॉजी कई लोगों ने सीखी, लेकिन आज भी मैं देखती हूँ कि कईयों की प्रेडिक्शन नहीं सही निकलती। लेकिन पंच पक्षी एक ऐसा कोर्स है, अगर आपने इसको सीख लिया आपकी प्रेडिक्शन बहुत सटीक निकलेगी, और आप अपनी और अपने नियर डियर्स की प्रेडिक्शन बहुत कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये पूछने की जरूरत नहीं है किसी के पास जाके कि मेरा टाइम कब शुभ आएगा, मैं इस टाइम कौन से टाइम में काम शुरू करूं, कैसे करूं, ये सब आप खुद अपने आप से ही कर सकते हैं। ठीक जी है, मैम, कंटेंट और भी बाकी है तो आप हाँ बताएंगे, जी, मैं हाँ बताऊं? मैं बता देती हूँ। अब
दिखा जी, लीजिए। जिस स्क्रीन पे दिख रहा है आप ना मैम? हाँ हाँ, आपकी हेल्थ का, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि हेल्थ कब ठीक होगी, आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं होगा, ये भी आप जान सकते हैं। आप मान लीजिए किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, तो आपको कब निकलना चाहिए, शुभ टाइम। देखो, टाइम जो है ना, उसको नहीं हम बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। टाइम की, अगर आपकी 8 बजे की फ्लाइट है और आपको सुबह 5 बजे घर से निकलना, तो आपको उसी टाइम निकलना है। लेकिन हो सकता है वो टाइम आपके लिए शुभ ना हो, कोई मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाए, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा टाइम आपके लिए शुभ है, तो आपको कैसे निकलना है। जानिए शुभ समय खरीदारी या बिक्री का, कब चीजें खरीदनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए, गृह प्रवेश का कैसे है, ये सब नॉलेज जो है ना आपको इसके अंदर मिलेगी। वैवाहिक मिलान आप कर सकते हो, आपकी गुमी हुई चीज मिलेगी या कि नहीं मिलेगी, शुभ रंग, शुभ दिशा, सब आपको बताया जाएगा। अपना कैसे जाने प्रश्न भूतकाल, वर्तमान या भविष्य काल का है, ये भी आपको बताया जाएगा। जॉब इंटरव्यू, इसके लिए आपको कैसे सक्सेस मिलेगी, ये सब कोर्स का कंटेंट है। तो आपको बहुत सी चीजें सीखने को इस कोर्स के अंदर मिलेंगी। और अभी भी अगर किसी की कोई क्वेरी है कि हम और क्या इसमें आप लोग क्या जानना चाहते हो, वो आप अभी पूछ सकते हो। ठीक है। जी मैम, मैं कुछ आगे बताइए, क्वेश्चन लेना है क्या? एक एक और ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ सर। ठीक है। किसको, किसके लिए? आई थिंक बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ आए मैम, एक सेकंड। जिनके कैमरा ऑन है सर, उन्हीं की लेना। तो आई थिंक आप बताइए, स्वर्णिया जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। स्वर्णाली जी अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, बोलिए। 6/11/1971। एक मिनट, 6/11/1971। 71. 6/11/1971। Yes, ओके। मैं नहीं बस। आपका सैटरडे कृष्ण पक्ष था। Yes, मैम। ठीक है। और टाइम पता है आपको अपना? 10:30 रात, नाइट। मृगशिरा नक्षत्र। 10:30 PM। ओके। मृगशिरा नक्षत्र। वृश्चिक ठीक है, नक्षत्र। आपका कृष्ण पक्ष मृगशिरा नक्षत्र। पंची। मृगशिरा नक्षत्र में आपका कृष्ण पक्ष था। मोर, पिकॉक है जी आपका। ओके, पिकॉक। ठीक है, आपका पिकॉक ओके, है। तो इस थैंक यू। तरीके से हम अपना पक्षी निकालेंगे। पक्षी निकालने के बाद उसके बारे में हम जानेंगे, हमारा पक्षी कब क्या काम करता है, ये सब हम समझेंगे क्लास के अंदर। और जो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी डिटेल ले सकते हैं सर से। जी मैम, तो क्लास हमारी स्टार्ट होंगी 13 दिसंबर। टोटल हमारे 4 to 5 सेशन होंगे। एंड टाइम है मैम, कौन सा रखना है, 9 PM या 7 PM? ठीक है, हम बाद में। वो बाद में डिस्कस कर लेंगे सर, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लाइव जूम पे सेशन रहेंगे, आपको इसका 1 ईयर के लिए एक्सेस मिलेगा कोर्स का। आपको PDF नोट्स, रिकॉर्डेड एंड सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, जो ISO सर्टिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो इस कोर्स की जो फी है एक्चुअली हमारी 2599 है, लेकिन स्पेशल ऑफर जो हमने आज रखी है, जो फर्स्ट 10 पार्टिसिपेट के लिए अभी बाकी है, 1599। उनमें हम इंक्लूडिंग विथ एनी वन ऑफर कोर्स, स्वर विज्ञान कोर्स लेवल 1, जिबू सिंबल वर्कशॉप, या आप कंसल्टेशन, आपका मोबाइल नंबर, कंसल्टेशन रिपोर्ट हमारे
साधना हीलिंग हब के साथ कनेक्ट होकर आप मोबाइल नंबर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये ऑफर अभी लास्ट 10 पार्टिसिपेट के लिए ही अवेलेबल है। आप पेमेंट के लिए आप पे कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे या पेटीएम 7350371502 पे रोहित बी कुमार, या आप अदर बैंक डिटेल या अदर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 9325371502 पे कांटेक्ट करके आप आपको अदर डिटेल्स दी जाएंगी। ठीक है, तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप कोर्स से जुड़ जाएं एंड इस न्यू मॉडलिटी को सीखें। तो मैम क्वेश्चन लेना है? किसी की कोई क्वेरी है तो वो बता देते हैं, बट डेट ऑफ बर्थ नहीं लेंगे। ओके, तो किसी कोर्स को से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज जे सी जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? मैम मुझे पूछना था, जो आपने कहा था कि जैसे वो अगर शासन कर रहे हैं पक्षी तो 100% रिजल्ट मिलेंगे, तो शासन का मतलब क्या होगा इसमें? रूलिंग कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ये आपको क्लास में ही पता चलेगा कि क्या मतलब है। अभी मैं बता दूंगी कुछ समझ ही नहीं आएगा। मैम इससे जैसे हम पूरा मतलब प्रेडिक्शन पूरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो उसके लिए हमको उनके एस्ट्रोलॉजी के जैसे बर्थ डेट और टाइम लगेगा? सिर्फ आपको पर्सन का टाइम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उससे आपने नक्षत्र निकालना है। नक्षत्र के बाद आपको एक बार बर्ड पता चल जाता है, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, इस हिसाब से आप बस प्रेडिक्शन बर्ड के अकॉर्डिंग उसको सारा बता सकते हो। इसके अंदर एक चीज और भी है जो आपको सीखने को मिलेगी। मान लीजिए अब किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अब डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम नहीं पता, ऐसा भी होगा ना, कई लोग बड़े होते हैं जो, तो उसमें हम नाम से, ठीक है, नाम से कैसे उसकी प्रिडिक्शन करेंगे, कैसे उसका बर्ड निकालेंगे, ये भी क्लास में बताऊंगी आपको मैं। ओके। ठीक है, अगर उनके तो पास मैम ये उनकी डीओबी वगैरह समझ नहीं है। सकते हैं या फिर डिफिकल्टी होगी? जैसे एस्ट्रोलॉजी तो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, तो ये बहुत नक्षत्र इजी, वगैरह निकालना ये सब हो जाएगा? बहुत इजी है। आप निकाल सकते हैं, आप मोबाइल ऐप फर्स्ट पे डे में ही आपको नक्षत्र निकालना आ जाएगा, टेंशन मत लो। किसी भी मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज पे भी नक्षत्र निकालता है। उस नक्षत्र निकालने के बाद आप पंछी हमारे नोट्स से रेफर करके पंछी चूज कर सकते हैं। बाकी आगे का बस उसके बाद प्रेडिक्शन आपको आप सीख कोर्स लो। के बाद ही कर सकते ठीक है, हैं। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज हम यहाँ पे सेशन वाइंड अप करते हैं। जी स्वर्णा जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? कुछ? चलिए ठीक है, फिर आप ठीक लोग है सर से कांटेक्ट करिए, जो लोग क्लास अटेंड करना चाहते हैं, हम क्लास में मिलेंगे और आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, जी हाँ मैम, जी एक बोलिए, जो बोलिए। बोलिए बोलिए। प्रिडिक्शन अपन कर, जैसे आपने बताया इसमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और इससे अपन आगे का बता सकते हैं, फ्यूचर के हिसाब से भी समझ सकते हैं ऐसा। हम्म। और इस मोटिलिटी को जैसे 5 पक्षियों में क्यों डिवाइड किया? अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एस्ट्रोलॉजी को 9 प्लैनेट्स में क्यों डिवाइड किए, ये साइंस है, ये मैंने नहीं किया, ये जो पीछे हमारे ऋषि मुनि थे ना, उनका साइंस है, ये मेरा साइंस नहीं है। ठीक है, ये पीछे से जो साइंस चला आ रहा है, ये वही चीज है। हर, अब न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 9 नंबर्स तक क्यों किया उन्होंने? वो प्लैनेट हर के आधार पे किया हुआ है ना मैम। है, उधर तो 9 प्लैनेट है, इसलिए 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में तो वैसे पंच पक्षी को इन्हीं 5 पक्षियों पे किया है ना, क्योंकि इन्हीं को लिया ना उन्होंने। पंच तत्व और के हिसाब से किया होगा। कोई साथ इसमें कोई वो नहीं है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक चीज को सेट कर दिया, वही आगे चलता हुआ आ रहा है, ना आपने बनाया ना मैंने बनाया। ये और पंच पक्षी जो है ये 5 तत्वों पर भी आधारित है। 5 ये तत्व। सब क्लास का पार्ट है, देखो डिटेल में हम क्लास में ही नहीं, जाएंगे मैं ना, यहाँ पे ऐसे मेरी गाड़ी थी इसलिए मैंने पूछना चाहा। नहीं नहीं, बहुत देखो, सारे क्वेरी होगी तभी आपको इंटरेस्ट आएगा, है ना। सारे कोलिग्स जो भी सुन रहे हैं उनको भी पता चले कि आप क्या हाँ बताना चाह रहे हैं। हाँ मेरा हाँ वो पर्पज है। दूसरा, हाँ। इसमें अपन कॉम्प्लीमेंट्री में वो जो फेंगशुई क्या दे रहा है एक और, मैं सुन नहीं पाया था। कॉम्प्लीमेंट्री में सर आप बता दीजिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री में एक कोर्स मिलेगा, जिगो सिंबल वर्कशॉप या स्वर विज्ञान कोर्स है, एंड आपको कंसल्टेशन चाहिए मोबाइल नंबर का
तो इन तीनों में से एक आपको ऑफर में मिल जाएगा। एक एक फर्स्ट क्या बताया सर? स्वर विज्ञान कोर्स है, हाँ, तो उसका आपको एक्सेस दिया जाएगा। सेकंड है जिबू सिंबल कोर्स है, उसका एक्सेस दिया जाएगा। अदरवाइज आप कोर्स नहीं चाहते हैं तो मोबाइल नंबर खुद का आप कंसल्ट कर सकते हैं एंड उसका आपको रिपोर्ट दिया जाएगा। जैसे जीपू सिंबल में सारे सिंबल्स का कोर्स, मतलब जो कंप्लीट। जब भी कोर्स जी जी, आप, वो कोर्स हमारा ऑलरेडी हुआ है, उसका आपको एक्सेस देंगे आप, ठीक है। वो भी लाइव पढ़ने का, वीडियो मिल जाएगी उसकी आपको। जी उसको भी लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा सर? नहीं नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स का मिलेगी, एक्सेस। वीडियो। अच्छा, वीडियो मिल जाएगी पूरी, जी ठीक है। ओके, जो मिल ठीक है मैम। तो यस, रिकॉर्डिंग सौम्या जी। रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको इसकी, और आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक्सेस 1 ईयर के लिए रहेगा एंड ऑफर 10 पार्टिसिपेट के लिए रहेंगी 1599। जो इंटरेस्टेड लोग हैं ग्रुप में आपको डिटेल दी जाएंगी, आप इनरोल कीजिए जल्दी। हम 13 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट कर दें। ठीक है मैम, मिलते हैं हम ठीक है कोर्स। सर। ओके, बाय ठीक है सर। मैम। राधे राधे टू ऑल। क्लास में मिलेंगे अब। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम।